आज का जो हमारा टॉपिक है वो एज प्रॉब्लम क्वेश्चन के बारे में है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जॉन इज 5 इयर्स ओल्ड, हाउ ओल्ड विल ही बी इन 5 इयर्स। मतलब कि जॉन की जो उम्र है वो 5 साल है। अगले 5 साल के बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? तो आपने सिंपली जमा करना है। यहाँ पर 5 पहले है और 5 बाद में जमा करेंगे तो हमारे पास उसकी उम्र 10 साल आपके पास हो जाएगी। ये सिंपल एज प्रॉब्लम है। अगले वीडियो में हम मुश्किल से मुश्किल एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर दिया हुआ एज डिफरेंस प्रॉब्लम। माया इज 12 इयर्स ओल्डर देन हर ब्रदर। माया की जो उम्र है वो 12 साल वो क्या है बड़ी है अपने भाई से। इफ माया इज 20 ईयर ओल्ड, अगर माया की उम्र 20 साल है, हाउ ओल्ड इज हर ब्रदर, उसके भाई की उम्र आपके पास कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हमने माया की जो उम्र है वो कितनी है? 12 साल। वो क्या है बड़ी है अपने भाई से। मतलब क्या है कि उसके एज भाई और बहन की जो एज के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 12 साल का आपके पास होगा। अगर उसकी उम्र 20 साल है तो उसकी भाई की उम्र आपके पास कितनी होगी? यहाँ पर जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 12 ईयर्स दिया हुआ है। मतलब कि जो पहला आपके पास जो डिफरेंस है वो 12 ईयर्स है। अब उसकी उम्र हो गई 20 साल, तो अपन इस तरह 20 से 12 माइनस करना है तो 8 साल उसकी भाई की उम्र क्या आपके पास हो जाएगी? 12 साल का डिफरेंस है। अगर वो 20 की होगी तो उसका भाई 8 साल होगा। अगर वो 30 साल की होगी तो उसका भाई जो होगा वो आपके पास 18 साल का होगा। मतलब कि डिफरेंस आपने सिर्फ देखना है। यहाँ पर जो है टाइप 3 रिलेटिव एज प्रॉब्लम। A father is 3 times as old as his son। जो फादर है उसकी जो उम्र है वो 3 गुना ज्यादा है अपने बेटे से। If the son is 12 years old, अगर उसकी बेटे की उम्र 12 साल है, how old is the father, उसकी बाप की उम्र आपके पास कितनी होगी? यहाँ पर जो बेटे की उम्र है वो आपके पास 12 साल दी हुई है। और आपके सन एस्टिमेट है आपके पास वो आपके पास 12 ईयर्स है। और जो फादर है उसकी उम्र अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा है, मतलब कि 3 टाइम्स हुए हैं। तो हमने इस तरह क्या करना है, 3 के साथ 12 जरा करना है तो आपके पास 3 12 36 साल उसकी बाप की उम्र आपके पास हो जाएगी। सिर्फ सिंपली ये सिंपल क्वेश्चन है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 30। मतलब कि दो दोस्त है, अगर उनकी एजेस का हम सम ले लें, जमा करें तो हमारे पास उसकी एज कितनी होती है? 30 ईयर्स होती है। इफ वन फ्रेंड इज 2 ईयर्स ओल्डर देन द अदर, अगर एक दोस्त की उम्र दो दो गुना ज्यादा है, मतलब कि 2 साल वो बड़ा है अपने दूसरे दोस्त से, व्हाट आर देयर एजेस, तो उनकी उम्र कितनी होगी आपके पास? यहाँ पर आपको दिया हुआ है सम जो है उसका आपको 30 ईयर्स दिया हुआ है। एक एक जो फ्रेंड है आपके पास, यहाँ पर अगर हम देखें, जो पहला फ्रेंड है उसकी उम्र जो है वो एक्स है। एक्स एक्स उम्र है। अगर हम लेट एक्स हम लेते हैं, जो दूसरा है उसकी उम्र वो 2 साल वो ज्यादा है अपने पहले फ्रेंड से, तो उसकी हम क्या लेते हैं? एक्स प्लस टू हम लेते हैं। एक्स प्लस टू, क्योंकि पहले की एक्स है, दूसरे की हम एक्स प्लस टू लेते हैं क्योंकि वो 2 साल उसकी उम्र अपने पहले दोस्त से 2 साल ज्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक्स और यहाँ पर एक्स प्लस टू लेते हैं। पर हमारे पास आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 30 ईयर। यहाँ पर हमने सम का कहा था, तो यहाँ पर हमने सम करना है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड, अगर हम उसका सम ले लें तो 30 ईयर है। इफ वन फ्रेंड इज 2 ईयर ओल्डर देन द अदर, अगर एक की 2 साल ज्यादा है दूसरे से, व्हाट आर देयर एजेस, उनकी उम्र आपके पास कितनी होगी? अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ हमारे पास हो गया 2x, ये 2 वहां पर चला जाएगा, 30 माइनस 2 हो जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 28, और यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो 2 और 14 28। मतलब कि x की जो आपके पास उम्र है वो आपके पास कितनी है? 14 साल है। तो दूसरे की आपके पास कितनी होगी? x प्लस 2 की आपके पास कितनी होगी? यहाँ पर हमने सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है। 14 प्लस 2 आपके पास हो जाएगी 16 ईयर्स। मतलब कि एक की उम्र 14 साल होगी और दूसरे की उम्र आपके पास 16 साल होगी।